अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आयुष चिकित्सक और छात्र प्रदेशव्यापी हड़ताल पर हैं, जहां हड़ताल का असर अष्टांग आयुर्वेद कॉलेज में भी देखने मिला। यहां चिकित्सकों ने धरना देते हुए जमकर प्रदर्शन किया। देखिए ये रिपोर्ट। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के आयुष चिकित्सक और छात्र इन दिनों हड़ताल पर है, जहां स्टाइफन बढ़ाने, आयुष शाखा को मध्य प्रदेश आयुर्वेद विश्वविद्यालय जबलपुर से अलग करने, लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष भर्ती निकालने और आयुष विश्वविद्यालय की अलग मांग महत्वपूर्ण है। विगत दिवसों से शासन को हमने कई बार अवगत कराया है। कल भी पीएस मैडम से मीटिंग हुई थी हमारी, और तो भी हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। और इसी परिस्थितिवश हमें विवश होना पड़ा आज से धरने के लिए। और पूरे राज्यव्यापी हमारा है आंदोलन, जिसमें हमारी जो 5 सूत्रीय मांगे हैं। सर्वप्रथम स्टाइपेंड को बढ़वाना, हमारे जो विश्वविद्यालय में अनियमितताएं चल रही हैं, तो हम ये चाहते हैं कि आयुष महाविश्वविद्यालय हमारा पृथक से बनाई जाए, और नवीन पदों का हर साल सृजन होता रहे, और हमें इमरजेंसी जो सेवा है और उसमें जो मेडिसिन्स हैं उनको इस्तेमाल करने का हमें परमिशन दी जाए। और जैसा कि जनसंकल्प योजना में बताया गया था कि 1000 औषधालय खोले जाएंगे, और जिसमें से अभी कुछ 148 कुछ ही खोले गए हैं। तो हम इस शासन से चाहते हैं कि बाकी सबका हमें परिस्थिति हमें बताई जाए। पूरी तरह स्ट्राइक पे काम? जी, हम बिल्कुल पूरी तरह स्ट्राइक पे हैं। जब तक शासन हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं देता है, हर बार की तरह मौखिक हमें आश्वासन नहीं चाहिए। और इस वजह से जी अब हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। हाँ, ये हमारी प्रदेशव्यापी हड़ताल है। इससे पहले हमने अवगत कराया था शासन को, कई बार हमने जिम्मेदार लोगों को अपना पहुंचाया है मांग, पर ये पूरी नहीं हुई है। कल पीएस मैडम ने बुलाया था हम लोगों को, खंगवार मैम ने, बट वहाँ से भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। हमारी 5 मांगे थी, बहुत सिंपल सी मांगे थी। स्टाइफंड जो हमारा, जिसको शिष्यवृत्ति बोलते हैं, उसको बढ़ाने के लिए था। जो एलोपैथ में 12 से 13 हज़ार रुपये के आसपास है, हम लोगों को यहाँ पे 7 हज़ार रुपये प्राप्त होता है। राज्य शासन 7 हज़ार में हमको रखा हुआ है, उनको 12 में रखा हुआ है। तो ये कम से कम हमको बराबर होना चाहिए, हमारा काम और उनका काम बराबर है। दूसरी हमारी मांग थी, विश्वविद्यालय में जो अनियमितता चल रही है, तो उसमें आयुष का या तो अलग से विंग बना दिया जाए, या आयुष विश्वविद्यालय इंदौर या भोपाल में खोल दिया जाए, क्योंकि जबलपुर यहाँ से आने जाने में बच्चों को तकलीफ़ होती है। हर एग्ज़ाम लेट होती जा रही है, हर सेशन लेट है। फर्स्ट ईयर के बच्चों का 2 साल में एग्ज़ाम हो रहा है। फाइनल ईयर वाले जो अभी पास आउट हैं, उन लोगों की जो 5.5 साल की डिग्री है वो 7 साल में हो रही है। तो अगर इतना पीछे चलेगा तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे। तीसरी मांग है, अगर यहाँ से चलो पास हो भी जाते हैं बच्चे, तो बाहर जाके करेंगे क्या? अगर पद ही नहीं है तो डॉक्टर बन के क्या करेंगे? बाहर की स्थिति को सुधारने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी था कि कुछ नए औषधालय खोले जाएंगे, वो उन लोगों ने खोले नहीं हैं। बहुत सारे औषधालय ऐसे हैं जहाँ पर कंपाउंडर और नर्स पदस्थ हैं, पर वहाँ डॉक्टर नहीं है। बिना डॉक्टर के कोई भी कंपाउंडर या नर्स को अधिकार नहीं होता है दवाई बांटने का। या तो उन लोगों को वापस बुला लिया जाए, शासन के दूसरे काम में लगा दिया जाए, और अगर ये नहीं हो सकता है तो कम से कम नए डॉक्टर जो पास आउट बच्चे जा रहे हैं, उन लोगों को वहाँ पे पदस्थ कर दिया जाए। आखिरी मांग हमारी ये थी कि एलोपैथ का यहाँ पे कोर्स पढ़ाया भी जाता है, फर्स्ट से पहले वर्ष से लेके अंतिम वर्ष तक पढ़ाया जाता है। उसके बाद 6 महीने की अलग से इंटर्नशिप दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। जब अगर किसी चीज़ को आप पढ़ा रहे हैं तो उसका उपयोग भी लीजिए। अगर उपयोग नहीं है तो वो करने की भी ज़रूरत नहीं है। या तो उसको हमारे कोर्स से हटा दीजिए, और या है तो हम लोगों को उसको काम करने दीजिए। जब ज़रूरत पड़ती इमरजेंसी में, सरकार को कोविड के दौरान पड़ी, ब्लैक फंगस के दौरान पड़ी, जब यहाँ से ड्यूटी करने गए, हमारे सीनियर्स भी गए, हमारे प्रोफेसर भी गए, हमारे डॉक्टर्स भी गए। बट अब जब बाहर आते हैं, प्रैक्टिस करने जाते हैं बाहर, तो वहाँ पे हमको प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं मिलता है। तो शासन से हमारी ये छोटी सी मांगे थी, इतनी मुश्किल नहीं, आसानी से पूरी हो सकती है अगर सरकार चाहे तो। हम लोग इसीलिए आज आंदोलन पे उतरे हैं कि जितनी बार हमने निवेदन करना था कर चुके हैं। अब पूरे राज्य में जितने भी हमारे 7 आयुर्वेद शासकीय कॉलेज हैं, उसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। पर कॉलेज की स्ट्रेंथ अलग अलग है। जैसे हमारे कॉलेज में पीजी नहीं है तो हमारा 350 है, अदर कॉलेज में लगभग 500 की संख्या है। 7 कॉलेज की ये संख्या है। उसके अलावा इससे 3 गुना प्राइवेट कॉलेज हैं। ये सब लोग आने वाले समय में सब एकजुट होकर अपनी मांगे सरकार के सामने रखेंगे। इस दौरान बड़ी संख्या में आयुष चिकित्सक और छात्र इस हड़ताल का हिस्सा बनते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़ टीवी, इंदौर। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज़ के साथ।